तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं CVT लीट काउंसलिंग 2026 के बारे में। CVT लीट काउंसलिंग 2026 के बेस्ट कॉलेज लिस्ट को प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपके बहुत कम नंबर हैं, जैसे आपके 100 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो कौन से अच्छे कॉलेज हैं जहां पर आपको बेस्ट ऑप्शंस देखने को मिल सकता है। नंबर वाइज कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, टॉप कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसकी मैं लाइव सेशन लेता रहता हूं। तो जो भी मैं लाइव सेशन लूँगा आप उसमें ज़रूर से ज़रूर आइए। आप मुझे कॉल या मैसेज करने की उतनी कोशिश नहीं करिए, क्योंकि मैं जीकअप की काउंसलिंग में बिजी हूँ। तो मैं लाइव आऊँगा तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं CS या IT से। CS या IT से शुरू करते हैं, उनसे शुरू करते हैं जिनके पास पैसा है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ। वीडियो काफ़ी लेंदी है, सुनते चलिएगा। हो सकता है आपको लगता हो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपका अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, लेकिन जो जो बता रहा हूँ सुनते चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो वीडियो बन जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कोई भी अपडेट सबसे पहले आ जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि भैया गूगल फॉर्म भरो। मैं BIT झांसी में पढ़ रहा हूँ 2 साल से। NIT सुल्तानपुर में मेरा साथी रूम पार्टनर पढ़ रहा है। IT लखनऊ में हम अभिषेक मेरा तीसरा रूम पार्टनर पढ़ रहा है। पिछले साल कितने लोगों का एडमिशन कराया मैंने काउंसलिंग के थ्रू, NIT से लेकर के IT से लेकर के हर जगह पर। ठीक है, 5-5 हज़ार व्यूज़ आए। गूगल फॉर्म से कोई एक्चुअल डेटा नहीं पता हो सकता है। ठीक है, गूगल फॉर्म आज कई सालों से भराया जा रहा है, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि गूगल फॉर्म कोई भी एक्चुअल डेटा नहीं भर सकता। और मैं यही कहूँगा कि सब कोई गूगल फॉर्म नहीं भरता। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था इस तरीके से। पता नहीं कितने मेरे साथ वाले लेटर एंट्री में पढ़ रहे हैं, कोई गूगल फॉर्म नहीं भरा है, तो कैसे कैसे एक्चुअल डेटा पता चल जाएगा। और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से 2 बच्चे BIT में पढ़ रहे हैं। मेरा रूम पार्टनर नहीं था, वो हॉस्टल में रहता था, तो वो BIT में पढ़ता है। अमित और मैं दोनों हम पढ़ रहे हैं BIT के अंदर ही। हो सकता था ईश्वर भी उसमें आ जाता, उसको BIT अलॉट हुआ था, लेकिन हमने उसको NIT चला गया वो बाद में। तो कैसे एक्चुअल गूगल फॉर्म से डेटा पता चल जाएगा। तो प्लीज़, मैं एक BITian स्टूडेंट हूँ, और आपको पता मैं टीचर नहीं हूँ, पहले ही बता दिया हूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। और वो तुम्हें गाइड कर दूंगा जो जो तुम्हें चाहिए। तो कभी भी तुम्हें CVT लीट में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है भैया, करंट सिचुएशन कॉलेज कहाँ पर कैसा है, जैसे मैं BIT को बोल देता हूँ, NIT को बोल देता हूँ प्लेसमेंट नहीं है मत आओ यहाँ पर, मिर्ची लग जाती है लोगों को। नहीं भाई, क्यों भपका बना रहे हो, नहीं है दम तो बोलो ना, दिल से बोलो। चलो देखो, अगर आपके पास पैसा है भैया CSIT में, ठीक है, तो आप सभी नोएडा के प्राइवेट कॉलेज में जाइए, नोएडा के प्राइवेट में चले जाइए, या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में चले जाइए। FOCIT के नाम से फेमस है। क्लियर बात है। नोएडा के प्राइवेट में जैसे GL बजाज हो गया, और काइट हो गया, और JSS हो गया, लेकिन JSS को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। काइट हो गया, GL बजाज हो गया, JSS, ABES, ठीक है, ये सब जो कॉलेजेस हैं, अगर आपके पास एक्चुअल में पैसा है, आपके घर वालों के पास काफ़ी पैसा है, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट। LU एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें स्कॉलरशिप आ जाती है। बहुत वीडियो इम्पोर्टेंट बना रहा हूँ, हो सकता है कि लोगों को स्कॉलरशिप हिंदी में लिखूँ कि इंग्लिश में, चलो स्कॉलरशिप समझ लो। ठीक है, स्कॉलरशिप आ जाती है LU में। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ CSIT में, अभी मैं सब पर आऊँगा, गवर्नमेंट की बात करूँ, ठीक है, गवर्नमेंट की बात करूँ तो IT ठीक है। अब देखो, NIT BIT को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब लिस्ट में है, ऑटोनोमस कॉलेज है, प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब रोक नहीं सकते हम। NIT BIT एक इसके लिए जिसके पास उतना बजट नहीं है और गवर्नमेंट में पढ़ना चाहता है। ठीक है, IT NIT BIT LU में स्कॉलरशिप आ जाती है। इसलिए आपका REC में आपका आ जाता है, कौन सा REC, बांदा, आपका REC हो गया बिजनौर। ठीक है,
मैनपुरी में अभी उतना प्लेसमेंट नहीं है, बांदा में है, बिजनौर में अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है। और आरईसी अम्बेडकर नगर और सोनभद्र, ये कॉलेजेस जो हैं वो CSIT के लिए बेस्ट हैं गवर्नमेंट में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर जिनको CBT लीड की काउंसलिंग कराना है भैया, प्रोग्राम में जुड़ना है, फीस मैंने 250 रुपये लिया है। आपको कौन सा कॉलेज कैसा, सारी गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम मेरा है, ठीक है। फ़ीस 250 रुपये है, आप व्हाट्सएप कर आराम से जुड़ सकते हैं। लोगों की बनी बनाई जो इमारत थी, अब मैंने ढाई है CBT में आकर के लीड में। पहले 1000 रुपये, 2000, 3000 रुपये लोगों से काउंसलिंग के चार्ज किए जाते थे जब मैं एडमिशन्स ले रहा था। और मैंने आपको यही बोला था कि आप सभी को मैं ये बता देता हूँ कि अगर मैं जीकप पर 1 घंटा लाइव आ जाऊँ तो इससे पता नहीं कितना ज़्यादा व्यूज़ आ जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिएगा CBT पर मैं कितना व्यूज़ आया, 1000, और नॉर्मल में 1 घंटा जीकप में रह जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा काम है, मैं BIT में हूँ, पता नहीं कितनों को गाइड कर चुका हूँ, आपको भी सही जगह पे गाइड करके ले जाना है ये काम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगर आपकी कोर ब्रांच है जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ठीक है, ये सब ब्रांचेज हैं, तो आपको कहाँ पर जाना चाहिए। देखो IT हो गया, KNIT हो गया, BIT हो गया, ठीक है, आपका ये तीनों में आ जाइए आप लोग। REC मैनपुरी ठीक है, REC में आपका अम्बेडकर नगर भी ठीक है, और REC में आप सभी का बांदा, मैनपुरी के बाद बांदा को चूज करना, मैकेनिकल वगैरह में अच्छा है। बिजनौर भी ठीक है, कन्नौज भी ठीक है, कन्नौज सिविल वगैरह के लिए, CS वगैरह के लिए ठीक है, और अम्बेडकर नगर भी ठीक है। और आप सभी कहोगे कन्नौज को भी उतनी प्रोबेबिलिटी में नहीं देता, ठीक है, अम्बेडकर नगर। अब आप सभी कहोगे भैया और LU, ठीक है। अब आप सभी कहोगे LU को बार बार क्यों पटक रहे हैं भाई, LU इतना प्रोडक्टिव कॉलेज बन चुका है, जितना मैं वहाँ के रिव्यूज़ लिया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है LU का, मैं ये कह सकता हूँ। 1,25,000 ले रहा है भाई। मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास पैसा होता, LU में होता मैं, भाई अपने पास पैसा नहीं था 1,25,000 यार, सच बता रहा हूँ। मैं तो मेहनत करके यार अपना खुद के दम पे पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घर वालों से लेकर पढ़ता हूँ, नहीं। गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो पता नहीं हेल्प करूँगा नहीं हेल्प करूँगा यूट्यूब पर, लेकिन हाँ अभी तक पढ़ रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। हो गया भाई, ये हो गया आपके जो अच्छे नंबर्स आए हैं जिनके, उनके लिए हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लो स्कोर वाले के ऊपर, लो स्कोर के ऊपर आते हैं, ठीक है। लो स्कोर में आप कॉलेज सेलेक्ट करिएगा LU, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी मैं सुना जब लोगों के हिसाब से, ठीक है, लोग कह रहे थे कि पॉलिटेक्निक की भी काउंसलिंग कुछ कर रहे हैं, CUT की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, कैसे डिफरेंट हो जाएंगे। जितने लोगों का मैसेज आया है ना, वीडियो देख रहे होंगे, पता नहीं कितनों ने मेरे को मैसेज किया होगा। इंस्टेंट रिप्लाई करने वाला बंदा हूँ, इंस्टेंट। जीकप में बिजी होने के बाद अगर मैंने इंस्टेंट रिप्लाई किया है तो मैंने किया है, मैंने रोका है लोगों को, वरना लोग और करते मैसेज, मैं खुद रोका हूँ कि भाई मत करो प्लीज़, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अगर कर दिया ज़बरदस्ती, गुस्सा मुझे बहुत आता है, लेकिन फिर भी मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर देता हूँ कि ठीक है भाई चलो। LU हो गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया। मैं गाइड करूँगा इस तरीके से कि आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है, किसी को कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करने दूंगा, डेफिनेटली आपको सारी अपडेट सबसे पहले फेंकूंगा उठा करके। LU हो गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया। अब मैं आगे बताता हूँ और कौन सा कॉलेज है जो आप सभी के लिए, CS वालों के लिए बेस्ट हो सकता है। वो कॉलेज है निट्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है निट्रा टेक्निकल, क्या बताएंगे यार, क्या बताएंगे लोग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि AKTU के अंदर 2 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, पता कर लीजिएगा अच्छे से। 2 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक का नाम है निट्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद, एक का नाम है FGIT रायबरेली। क्या है? FGIT रायबरेली। तो ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसकी फ़ीस 83,000 है, ठीक है, और स्कॉलरशिप इसमें 100% आती है। मैं फिर से बता देता हूँ, निट्रा में 100% स्कॉलरशिप आती है, और ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। और मज़े की बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं 2020 का इंटर पास आउट हूँ, और मेरा जो पहला एडमिशन हुआ था वो निट्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद में हुआ था। मैं UPSEE की काउंसलिंग से गया था इस कॉलेज में, ठीक है, UPSEE की काउंसलिंग से गया था, लेकिन मेरी दोनों आंखें बहुत ज़्यादा वीक हो गई, मेरे को दिखना बंद हो गया था, तो मेरी दोनों आंखों का लेजिक सर्जरी हुआ था मुंबई में, जिसकी वजह से मुझे आनन फानन भागना पड़ा मुंबई, और मैं करीबन 6 महीना बेड रेस्ट पे रहा,
ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पेरेंट्स को परेशान नहीं करूँगा और डिप्लोमा करूँगा, ठीक है। वरना मैं निट्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद में सीएस में एडमिशन ले चुका था। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा अपने सीएस में एडमिशन लेने के रिसिप्ट को। क्लियर हो गई बात। अपना दोस्त यहाँ पर पढ़ा हुआ है, 2024 का पास आउट है, 60,000 रुपये सैलरी है, निट्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद, काफ़ी प्रोडक्टिव है, मैं ये कह सकता हूँ प्रोडक्टिव है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, आप जा करके पता कर लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा। मैं गुमराह करने वाला बंदा नहीं हूँ, जिधर रहूँगा ना दहाड़ करके तुम लोग को गाइड करूँगा। कम नंबर है तो क्या हुआ, एडमिशन लेना पड़ेगा आपको और बेहतर जगह पे पहुँचाऊँगा। जिनके पास लो स्कोर है ना सीएस में, उनके लिए है भैया। चलो चलो आगे बढ़े। अब अगर मैकेनिकल वगैरह में लो स्कोर है तो क्या कर सकते हो, एलयू ऑप्ट कर सकते हो। एलयू अगर आपके पास पैसा है, नहीं है तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर सकते हो। देखो प्लेसमेंट तो कहीं नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट लेना है, लेकिन जो आरईसीज हैं, लो आरईसीज हैं, ठीक है, अगर आप जा रहे हो तो लो आरईसीज में जाओ। जैसे आरईसी प्रतापगढ़ हो गया, आरईसी कौन सा हो गया आपका, प्रतापगढ़ के बाद गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया। इन आरईसीज को सिलेक्ट करो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो। अगली यूनिवर्सिटी के बारे में सुनो, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसका भी मैंने बहुत डिटेल में निकाला। आगरा की यूनिवर्सिटी है, पता कर लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में मैंने निकाला, क्लासेज वगैरह सब कुछ ओके है, ठीक है। अंदर कैंपस बना हुआ है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में आता है तो डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर आ जाइए। मोइनुद्दीन चिश्ती वाली यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ के अंदर है, ठीक है, मैंने शायद काउंसलिंग भी कराया होगा, देख लेता हूँ मैं। ये इसमें तो नहीं जाना, शकुंतला वाले में नहीं जाना, ठीक है, चिश्ती वाले में जाना। शकुंतला भी ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी मैंने कॉलेज की लिस्ट बताई, उसमें से एक लिस्ट रह गया है, वो है आईआरटी प्रयागराज। आईआरटी प्रयागराज और एआईटीएच कानपुर, ये काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्टिव कॉलेज है, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए, चाहे मैकेनिकल हो, इसको तो सीएस वाले ऑप्ट करेंगे। तो ये थी लिस्ट की वीडियो जो कि मैं आज सुबह अपलोड कर रहा हूँ। करीबन कितने बजे अपलोड कर रहा हूँ, 10 बजे के आसपास दिन में अपलोड करूँगा, और मैं ट्रेन में हूँ फ़िलहाल। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। नीचे नंबर दिया है, व्हाट्सएप कर अपना नाम नोट करा के अपना काउंसलिंग डन कराइएगा।